हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th की बात अगर हम करें और मेरा जो सेशन चलता है, मैं इस बार से स्टार्ट कर दिया हूँ बेसिक यानी क्लास 9th को भी, क्लास 10th को भी, और क्लास 11th और क्लास 12th की हम बात अगर करें तो क्लास 11th और 12th के लिए एनसीईआरटी बेस्ड या नीट हो, जेईई मेंस हो, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे हम। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे। क्लास 9th की बात करेंगे तो क्लास 9th साइंस स्ट्रीम की बात अगर हम करें तो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी यानी बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम कंप्लीट अलग रहेगा। सीबीएसई की बात करेंगे तो सीबीएसई के लिए भी इंग्लिश मीडियम में अलग रहेगा। ठीक है। वहीं आ जाते हैं हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे तो क्लास 10th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट आपका साइंस हम पढ़ाएंगे। ठीक है। यानी ज्ञान घर यूट्यूब चैनल का मकसद बच्चों के अंदर एक कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, एक कंसेप्ट बूस्टर क्लास देना है, जिससे उनके एग्ज़ाम के लिए तैयारी और उनके एग्ज़ाम के ऊपर जो जो भी प्रश्न आए आसानी पूर्वक वो डील कर ले। तो आज हम बात करेंगे यानी क्लास 10th की अगर हम बात करेंगे तो क्लास 10th का जो सीबीएसई का जो बात करें तो क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का यानी थ्योरी बेस्ड जो है यानी कंप्लीट थ्योरी हम आपको बता दिए हैं। अगर आप थ्योरी को देख लेते हैं तो थ्योरी पे पूरी कमांड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स आखिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फिजिक्स का जो भी चैप्टर्स आएगा हमारे पास। ठीक है। वहीं पे अगर बात कर ले हम लोग यानी आपको यानी जो है क्लास 9th की अगर हम बात करेंगे तो क्लास 9th के जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिल्कुल जीरो से हीरो। यानी आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। साइंस के मामले में जो फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री हो कि बायोलॉजी हो। ठीक है। वहीं क्लास 10th की अगर बात करेंगे तो क्लास 10th भी आपको हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है। जिसमें फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, वो थ्योरी। ठीक है। आपके पास वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से है, बहुत कंसेप्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम उसकी चर्चाएं वैलेंसी के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? वैलेंसी के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आने वाला है यानी केमिस्ट्री में जो रिएक्शन आएगा उसको बैलेंस करना बहुत बच्चे के लिए समझिए कि वो टफ होता है, वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक सोचा मैंने कि इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैं बता दूं कि आखिर एलिमेंट्स को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यानी आज का जो टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है। और आप बहुत ईमानदारी श्रद्धापूर्वक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। भले आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कैसे पता, तो आपकी कंटिन्यूटी और आपका ये सीरियसपन देख करके मुझे लग रहा है कि आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अगर आपके साथी हो कोई मित्र अगर हैं, अगर ये अगर क्लास बीपीएससी जिनके टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बस उनके लिए डेट का अनाउंस हो चुका है। और बहुत जल्द मैं उनके लिए भी एक कोर्स टेस्ट सीरीज के रूप में भी लेकर के आने वाले हैं। और कुछ कंसेप्ट जो होगा जो एग्ज़ाम में पूछती है वो भी बताएंगे हम आपको। ठीक है। तो उनके लिए भी है जो साथी बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी ट्री के लिए स्पेशल ज्ञान घर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उनका मोस्ट वेलकम है। और बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है जिसकी एग्ज़ाम आपका जून में ही होने वाला है। जो एग्ज़ाम हुआ था और जो कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम आपका जून में होगा। ठीक है। उनकी तैयारी बस बहुत जल्द उनका एक शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा कि कब क्या कैसे होगा। ठीक है। और बहुत जल्द ही टेस्ट सीरीज के रूप में एक एप्लीकेशन मोड पे उनके लिए जो बीपीएससी ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में
टेस्ट सीरीज रहेगा हमारा, एप्लीकेशन के माध्यम पे आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, राइट। चलिए हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या क्या यूज होगा। तो सबसे पहले जानिएगा, यहाँ पे आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को हमको जानना है। अगर ये जान गए तो हम वैलेंस करना सीख जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ठीक है, क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, तो याद सिंपल साधारण याद रखिएगा कि स्टेबल होने से जितना ज्यादा है आउटर मोस्ट में। अब आउटर मोस्ट क्या बात होती है देख लेते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, चलिए इसको हम लोग कहते हैं के, इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं एम, इसको कहते हैं एन। ठीक है, अब अगर हमारे पास दो नाम आता है, एक सेल आता है, एक ऑर्बिट आता है। ठीक है, बारीकी से हर बात समझते चलना है। सेल और ऑर्बिट, सेल कहते किसको है? अगर लेटर अगर हम लोग अल्फाबेट में लिखेंगे तो हमारा कहलाएगा सेल। तो ये हमारा के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, और आगे भी होगा। ठीक है, चलिए अगर इसी को आप नोमरिकल यानी जो है काउंटिंग टेबल के रूप में यानी काउंटिंग नंबर के रूप में लिखेंगे, नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा ऑर्बिट। ये पहला कक्ष है तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये कहलाएगा हमारा ऑर्बिट। जब हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा कहलाएगा ऑर्बिट, नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा? तो आई होप कि सेल और ऑर्बिट एक ही चीज है। सेल जब अल्फाबेट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा और ऑर्बिट जब नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ऑर्बिट कहलाएगा, और वही उसी को जब हम लोग के एल एम यानी अल्फाबेट के रूप में लिखेंगे तो हमारा सेल कहलाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है। ठीक है, क्या है? सोडियम है, जिसकी एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। सबसे पहले किस में जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी घर है, यानी सेल जो है हमारे पास, सेल कहते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन के रखने की जगह, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की रहने की घर को सेल कहते हैं, यानी सेल एक प्रकार का घर ही है। क्या है? घर ही है। किसका घर है? इलेक्ट्रॉन का। मेरा और आपका घर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का घर है, जहां इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। राइट, यहां तक क्लियर हुआ होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन को हम लोग बंटवारा करेंगे। कहां कहां देना शुरू करेंगे? तो घर में देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला घर हमारे पास है के, और के ऐसा घर है इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन को रख पावेगा ही, यानी के ऐसा घर है जिसमें दो ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रह पाएगा, उससे ज्यादा यानी दो से ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो ये पता चल गया मुझे कि के में मैक्सिमम कितना देना है? 2 देना है। उसके बाद एक घर आता है एल, एल में जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह पाएगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे आप। ठीक है, चलिए उसके बाद घर आता है एक एम आता है। क्या? एम आता है। यहां तक क्लियर? अब हमारे पास जो सोडियम है इसको सजाते हैं। सबसे पहले किसको दीजिएगा? के को। तो हम कलर, पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए के को दीजिएगा, कितना दीजिएगा? 2 दीजिएगा। ठीक है, आए बात समझ। उसके बाद किसको दीजिएगा? एल को दीजिएगा। एल को कितना? और आप अरेंजमेंट सजा रहा है किसका? सोडियम का। सोडियम के पास है कितना? 11। तो 2 आप दिए के को और 8 दिए किसको? एल को। 2 दिए किसको? के को और 8 दिए एल को। बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। 1 किस में आएगा? एम में आएगा। चलिए आई बात समझ में। तो अब ये जो कहलाएगा हमारा, ये कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट कहने का मतलब के जितना रखना चाहिए उतना रखा, एल को जितना रखना चाहिए था उतना रखा। तो जब जितना रखना चाहिए था उतना रखा, वो हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट। और ये हमारा हो गया इनकम्प्लीट। क्या हो गया? इनकम्प्लीट। तो ये हमारा कहलाएगा आउटर। क्या कहलाएगा? आउटर। और ये हमारा कहलाएगा इनर। आई बात समझ में? आउटर में जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह लीजिए या आउटर मोस्ट सेल कह लीजिए। आउटर मोस्ट में यानी स्टेबल होने के बाद जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आई होप कि अब सोडियम के पूछेगा आपसे तो बताइएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1 होता है। क्या होता है? यानी आपका यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का कितना हो गया? 1 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब चर्चाएं करते हैं हम लोग वैलेंसी की। किसकी करते हैं? वैलेंसी की। ठीक है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव्स। आई बात समझ में? ठीक है। वैलेंसी की बात करेंगे, अगर मान लिया जाए किसी की वैलेंसी की बात करते हैं तो उस एलिमेंट्स का स्टेबल होने के लिए, अब स्टेबल की बात क्या करेंगे, स्टेबल क्या होता है, हमारे पास केमिस्ट्री के दुनिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल्स हैं, जिसको हम लोग अक्रिय कहते हैं। उसको किसी से मतलब नहीं है, वो दुख में रो रहा है कि सुख में रो रहा है, वो गम में है कि खुशी में है, ना गम में शरीक है ना खुशी में शरीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेबल। वो हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन है। रेडॉन की चर्चाएं हम लोग इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाता है। आई बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में नहीं आएगी, रेडियो एक्टिव है क्या, बस इतनी जान लीजिए आप कि ये कंडीशन है। जो स्टेबल हमारे पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, ठीक है, ये हमारे पास जो स्टेबल है। कोई भी एलिमेंट्स आपके पास, यानी अभी तक हमारे जानकारी के मुताबिक 118 एलिमेंट्स के डिस्कवरी हो करके है, जिसमें से कोई भी एलिमेंट, जिसमें से आप बात करिएगा 12 के करीब, तो एटलीस्ट 12 एलिमेंट ऐसा जो है जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, बाकी जो बचे हमारे पास वो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि कोई भी एलिमेंट क्या बनना चाहता है, हीलियम या तो नियोन या आर्गन या क्रिप्टॉन या जिनॉन, जो जिसके नजदीक होगा उसका रूप धारण करेगा, जो जिसके नजदीक होगा उसका रूप धारण करेगा। तो हमारे पास देखिए हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो जो हीलियम के नजदीक होगा वो हीलियम का रूप धारण करेगा, चाहे उसके लिए देना पड़े कि लेना पड़े, चाहे कि लॉस करना पड़े कि गेन करना पड़े। ठीक है, चलिए नियोन, जो नियोन के नजदीक होगा उसका रूप धारण करेगा, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। आर्गन की बात करिए तो आर्गन के बाद जो होता है, जो जिस इसके नजदीक होता है, आर्गन क्या हो जाएगा बताइए, 18। क्रिप्टन की बात करिएगा तो क्रिप्टन कितना होता है बोलिए, 32, 8 8 18, बत्तीस नहीं 36 होगा, ये है 36, कितना है 36। जिनोन की बात करिएगा तो इसमें जोड़ लीजिए, 36 में 32 जोड़िए, मैजिक नंबर 36 में 18, 8 6 14, 3 1 4 5, 54 है, कितना है 54, 8 8, ठीक है, 18, यहाँ से यहाँ बढ़िएगा 18, यहाँ से आगे अगर बढ़िएगा तो उसमें 32 ऐड कर दीजिए, उसके आगे होगा तो उसमें 32 जोड़ दीजिए। यानी एटॉमिक नंबर भी आपको रटना नहीं है, मैजिक नंबर याद रखिए। क्या मैजिक नंबर याद रखना है, पहला में हमको जो है ना, पहला हीलियम से अगर नियोन जाना है तो हीलियम का जितना है उसमें 8 ऐड कर दीजिए, ये नियोन का हो जाएगा। नियोन का जितना है उसमें आप 8 ऐड कर दीजिए तो ये आर्गन का हो जाएगा। आर्गन का जितना है उसमें 18 ऐड कर दीजिए तो ये आपका किसका आ जाएगा, क्रिप्टन का आ जाएगा। क्रिप्टन में जितना उसमें 18 ऐड कर दीजिए तो ये आपका जिनॉन का आ जाएगा। जिनॉन का जितना है उसमें आप 32 ऐड कर दीजिए तो ये आपका अगला रेडॉन का आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, सोडियम की, कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी। तो देखिए एटॉमिक नंबर है सोडियम का कितना, 11 है। अब आप मुझे बताएं, अगर सोडियम स्टेबल होना चाहेगा तो किसका नजदीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जिसके नजदीक होगा उसका रूप धारण करेगा। हीलियम के नजदीक होगा तो हीलियम जैसा बनना चाहेगा, नियोन के नजदीक होगा तो नियोन जैसा बनना चाहेगा, आर्गन के नजदीक होगा तो आर्गन के बनना चाहेगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम जो है नियोन के नजदीक है तो नियोन बनना चाहेगा। अब आप मुझे बता दीजिए, सोडियम अगर नियोन बनना चाहेगा, नियोन का रूप लेना चाहेगा, तो इसके पास है एटॉमिक नंबर 10, यानी इलेक्ट्रॉन है 10। इलेक्ट्रॉन कितना है 10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 11। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10 बराबर है? बराबर होने के लिए, बराबर नहीं है बिल्कुल। तो बराबर होने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, या तो नियोन लॉस कर ले, और मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि नियोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन ये सब जो है अक्रिय है, इनर्ट है, इसको किसी से मतलब नहीं है। कोई सुख में रो रहा है कि दुख में रो रहा है, इससे इसको मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ अपने, यानी हमको अपने आप से मतलब सेल्फिश टाइप का है, किसी से कोई परवाह नहीं है। तो इसका मतलब नियोन कुछ नहीं करने वाला है, कह रहा है कि बेटा तुमको कुछ करना है तुम ही कुछ करो,
हम कुछ नहीं कर सकते। तो यानी सोडियम जो है, सोडियम को लॉस करना होगा, कितना लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना लेगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो अब बताइए मुझे, तो 10 बनाया तो ये किसका जगह बना लिया, नियोन जैसा बना लिया। तो सोडियम को कितना लॉस करना पड़ा, 1 लॉस करना पड़ा, किस लिए, इनर्ट का रूप धारण करने के लिए। तो सोडियम की जो वैलेंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो वैलेंसी जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, आए बात समझ। और इसी वैलेंसी को ही हम लोग आयंस कहते हैं, क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो याद रखिए, किसी भी एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए, स्टेबल दैट मीन्स इनर्ट गैस का रूप धारण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़े या जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े, वही उसका वैलेंसी कहलाता है। अगर मॉडर्न डिफिनेशन की बात करिएगा, एडवांस लेवल की बात करिएगा, ये आपके लेवल तक ठीक है, इसके ऊपर अगर जाना चाहिएगा तो ज्वाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी किसी एलिमेंट्स का हाइड्रोजन की जोड़ने की कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्या लिखिएगा वैलेंसी को, ज्वाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां तक ही क्लियर। अब इसकी आगे हम लोग जो है विशेष बात करेंगे कि किस एलिमेंट पे कितना चार्जेज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ये सेशन लंबा हो जाएगा। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। आई होप कि वैलेंसी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। अगर अभी तक आपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए। और बहुत ही जल्द एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं आपके लिए। साइंस में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, यह दावा है। जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया गया डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला, इसलिए अब बारी आपकी है। अब आप अपने आप को कितना निखारना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, ये निर्भर आप पे करता है। हमारी कोशिश आपको सफलता दिलाना और हमारी कोशिश आपको साइंस में, केमिस्ट्री यानी साइंस से और विज्ञान की बात अगर करें तो इसमें एक अच्छा लेवल देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।